हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले, वेरिएशनल प्रिंसिपल या फिर हम बोले वेरिएशनल मेथड, किसके अंदर, क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है थ्योरी, वही की लाइक शॉर्ट जल्दी से हम देख लेंगे कि वेरिएशनल मेथड से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, किस किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, क्या कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वेरिएशनल अगर मेथड में हम बात करें तो क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और किसके लिए, उन सिस्टम्स के लिए जिसका हमें क्या पता होगा, हैमिल्टोनियन पता होगा, लेकिन साई के बारे में कुछ नहीं पता होगा, यानी कि साई क्या होगा, हमारा अननोन होगा। Here we found ground state energy for those system whose Hamiltonian is given but psi is unknown। ठीक है, तो H given होगा, psi unknown होगा। उन सिस्टम के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ठीक है, first excited state and other excited state can also be find for some special potentials। और वो some special potential कौन से है, even potential या फिर हम क्या बोले सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो, उन पोटेंशियल के लिए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और जो दूसरी यानी कि सेकंड थर्ड जो भी है अदर एक्साइटेड स्टेट भी हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर हम जनरल पोटेंशियल की बात करें तो उसके लिए हम सिर्फ क्या फाइंड करेंगे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाउंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएशनल मेथड। तो जो ये वेरिएशनल मेथड है ये किस पे बेस्ड है, वेरिएशनल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है हमारी वो क्या होगी, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन उसका मिनिमम होगा। ये क्या बताता है हमारा वेरिएशनल प्रिंसिपल की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी की सिस्टम की वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगी, जो हैमिल्टोनियन है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू की जो मिनिमम वैल्यू होगी ना उसके इक्वल होगी। अब अगर हमारे पास कोई ट्रायल वेव फंक्शन दे रखा है साई ऑफ एक्स, या फिर हम किसी वेव फंक्शन का एज ए ट्रायल वेव फंक्शन कंसीडर करेंगे तो वो किस फॉर्म का हो कि साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए ई रेस्ट पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, बी क्या है, बी को हम बोलते हैं एडजस्टेबल पैरामीटर। और जो एडजस्टेबल पैरामीटर उसकी जो बेस्ट वैल्यू है वो हमें क्या देगी, अप्रोक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी देगी हमें। अगर जो बी की जो बेस्ट वैल्यू होगी यानी कि जो एडजस्टेबल पैरामीटर है उसकी बेस्ट वैल्यू हमें क्या देगी, अप्रोक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो प्रोसीजर क्या है, हम कैसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करेंगे। सो इसके कुछ स्टेप्स हैं, तो हमें क्या क्या करना होगा ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करने के लिए। सो फर्स्ट स्टेप में क्या है, सबसे पहले जो ट्रायल वेव फंक्शन उसको हमने क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप क्या है, हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, हैमिल्टोनियन की। फिर थर्ड स्टेप क्या है, मिनिमाइज करना पड़ेगा हमें किसको, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है हैमिल्टोनियन की। और किसके रिस्पेक्ट में मिनिमाइज करेंगे हम, एडजस्टेबल पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या निकालना है, मिनिमाइज करने का क्या वे होता है कि जो कोई भी जो फंक्शन है हमें देखना है कि ये मिनिमम कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करके उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। वहाँ से जो बी की वैल्यूज आएंगी उनको उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे, और जो वैल्यू हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव दे रही है वो हमारी क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। तो अगर हमें क्या करना, अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन को मिनिमाइज करना। सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ले लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एडजस्टेबल पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से अगर हमारे पास कुछ वैल्यू आई लाइक अगर दो वैल्यूज आई b1 एंड b2, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है हैमिल्टोनियन की उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। और उसमें हम जो ये वैल्यूज निकाली हमने ऊपर b1 और b2 इनको पुट करके देखेंगे। लेट की जो b इक्वल्स टू b1 पे हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। सो b इक्वल्स टू b1 क्या होगी, हमारी बेस्ट वैल्यू ऑफ एडजस्टेबल पैरामीटर होगी। यानी कि जब हम ये वाली वैल्यू किस में पुट करेंगे, हैमिल्टोनियन में पुट करेंगे, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन में पुट करेंगे, तो यहाँ से जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी हैमिल्टोनियन की वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो ये जो पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिलेगी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, नॉर्मलाइज करना ट्रायल वेव फंक्शन को। सेकंड स्टेप या फिर सेकंड काम हमारा क्या है, जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है किसकी, हैमिल्टोनियन की, वो फाइंड करना। फिर उसके बाद उसको मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन का।
विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टेबल पैरामीटर। यहाँ से जो एडजस्टेबल पैरामीटर्स की कुछ वैल्यूज आएंगी, फिर उनको हम क्या करेंगे, उसके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे। जो भी वैल्यू हमें क्या देगी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को पॉजिटिव बनाएगी, वो हमारी क्या होगी, बेस्ट वैल्यू होगी। यानी कि वो वैल्यू हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन को क्या करेगी, मिनिमाइज करेगी या मिनिमम करेगी, और उसी से हमें क्या मिलेगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी मिलेगी उसी किसी सिस्टम की। ये कुछ कंसेप्ट है, इन कंसेप्ट को देखते क्या है। अगर हमारा जो ट्रायल वेव फंक्शन है, गॉसियन ट्रायल वेव फंक्शन है, अगर वो वन डायमेंशन में है और किस फॉर्म का है, साई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर, इस फॉर्म का है, तो यहाँ से जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ए, उसकी वैल्यू क्या हम ले सकते हैं, मतलब निकल के आएगी, या फिर ये बोले कि हम इनको डायरेक्ट याद कर ले कि अगर इस फॉर्म का हमारा वेव फंक्शन है, ट्रायल वेव फंक्शन, तो डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन करे हम जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये ले सकते हैं, यही आएगी फाइनली। याद करें ना इसको, ये क्या होगी, 2b/पाई की पावर 1/4, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, h² b/2m। सिर्फ ये किसके लिए है, वन डायमेंशनल इस ट्रायल वेव फंक्शन के लिए। ये अगर ट्रायल वेव फंक्शन हमारे पास है तो उसके लिए ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट हो जाएगा, और ये वाली क्या हो जाएगी, हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है हमें, तो हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। अब अगर हम डायरेक्ट इनको याद रख सकते तो हमारा काम क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर हमारे पास जो गॉसियन ट्रायल वेव फंक्शन दे रखा वो किस में हो, 3D सिस्टम के अंदर दे रखा हो। ये तो हमारा किसने बोला था मैंने, 1D सिस्टम में दे रखा। अगर 3D सिस्टम में हो तो साई ऑफ एक्स किस फॉर्म का होगा, एक्स की बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। साई ऑफ आर इक्वल्स टू ए ई रेज़ टू पावर माइनस बी आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ए, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2b/पाई। यहाँ पे 1/4 था, 1 की जगह पे अब क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 3D है ना, तो ऐसे याद कर लेना कि 2b/पाई है, 1D है तो 1/4 और 3D है तो 3/4 हो जाएगी पावर। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3h² b/2m। यहाँ पे अगर 1D है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे h² b/2m को, यहाँ पे 3D है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे मतलब याद कर लेना। ये कुछ कंसेप्ट है कि अगर हमारा ट्रायल वेव फंक्शन इस फॉर्म का दे रखा हो 1D में, तो हम डायरेक्ट इनका यूज़ कर सकते हैं और 3D में इनका यूज़ कर सकते हैं। फिर हमें सिर्फ क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है। और कुछ की पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स देख लेते क्या है। तो फर्स्ट की पॉइंट क्या है कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्या आ रही है, 0, तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, है तो हमारी हैमिल्टोनियन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू की मिनिमम के इक्वल। और हमने देखा था कि हैमिल्टोनियन किसके इक्वल होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 है तो सिर्फ किसकी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। लाइक अगर हमारे पास एक पोटेंशियल वेल गिवन है, ठीक है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल 0 और एल लेंथ का है, तो उसमें इनसाइड द पोटेंशियल वेल पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो इसके लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वी है वो क्या हो जाएगी, 0। सो जो ग्राउंड स्टेट है हमारा ईजीएस, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। अगर हमारे पास क्या है, सेकंड जो की पॉइंट है वो क्या है, अगर हमारे पास डिसकंटिन्यूअस ट्रायल वेव फंक्शन है, या फिर हम बोले कि नॉन डिफरेंशियल है, और उससे हमें जो काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू या तो 0 आ रही है या फिर क्या आ रही है, नेगेटिव, कैलकुलेशन की वजह से। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास डिसकंटिन्यूअस ट्रायल वेव फंक्शन है और उसकी वजह से अगर काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है तो 0 आ रही है या फिर क्या आ रही है, नेगेटिव, तो इसका सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो हमें फोर्सफुली इसको हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। अगर हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव, तो उसको फोर्सफुली क्या ले लो, पॉजिटिव। और अगर हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, 0, तो हमें क्या कंसेप्ट का यूज़ करना है, डेरिवेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन। लाइक अगर हमारे पास ना कांस्टेंट पोटेंशियल टाइप कुछ दे रखा हो, तो उसका अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आई एम नॉट सेइंग अबाउट, नो सॉरी पोटेंशियल की बात नहीं करती। अगर हमारे पास क्या आ जाए,
वेव फंक्शन कुछ कांस्टेंट टाइप का दे रखा होगा, उसकी हमें क्या निकालनी है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालनी है उस वेव फंक्शन की हेल्प से। अगर वो 0 आ रही है तो फिर हमें क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इन दोनों बातों से हमें एक क्या कंक्लूजन मिला है कि हमेशा माइंड में ये चीज़ रखनी है कि जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। सो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स थे। अब हीलियम के लिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसको हम याद कर लेंगे तो बेटर है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, शायद गेट में भी आया हुआ है और नेट में भी, तो डायरेक्ट देख लेते हैं क्या है स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर हीलियम एटम। जो हीलियम एटम है उसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो क्या होती है, -78.975 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर अप्रोक्सीमेटली इसको कितना लिख सकते हैं हम, 79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और अगर इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, रिमूव कर दे, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर He पॉजिटिव इसके लिए कितनी हो जाएगी। अगर हम He पॉजिटिव बात करें तो ये हाइड्रोजन लाइक सिस्टम हो गया ना, कि इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए हम एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, -13.6 जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। अब जेड कितना है हीलियम, इसके लिए 4, और एन की वैल्यू कितनी होगी, ग्राउंड स्टेट है तो एन की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी आ रही है, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हीलियम में से कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हीलियम एटम। ये हमारे पास हीलियम एटम है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, He पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारा, रिमूव हो गया। ठीक है, तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ He पॉजिटिव, जो हमने ऊपर निकाली हुई। तो माइनस करके यहाँ से जो कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो किसके इक्वल होगी, 24.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो हमने पीछे देखा था ना, उसमें एक की पॉइंट देखा था, उसमें क्या था कि अगर हमारी जो काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 आ रही है तो हमें वहाँ पे एक कंसेप्ट लिखा था कि डेरिवेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन, उसका यूज़ करना है। तो उसका कैसे यूज़ करना है, I mean वो क्या है डेरिवेटिव ऑफ स्टेप फंक्शन, वो देखते हैं। तो उससे पहले हमें स्टेप फंक्शन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख ले कि स्टेप फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट अगर हम देखेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन क्या है कि हमारे पास कोई फंक्शन है जिसको हमने थीटा ऑफ एक्स डिनोट कर रखा है। अगर थीटा ऑफ एक्स ऐसे कि उसकी वैल्यू 1 है एक्स ग्रेटर देन 0 रीजन के लिए, और 0 है एक्स लेस देन 0 के लिए। ये हम मतलब किस पे डिसकंटिन्यूअस बन रहा है, ये एक्स इक्वल्स टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो एक्स इक्वल्स टू ये 0 है, इस एक्स ग्रेटर देन 0 वाला रीजन ये, यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या रह रही है 1, और एक्स लेस देन 0 वाला रीजन में इसकी वैल्यू क्या रह रही है 0। ठीक है, इस टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो वो कैसा फंक्शन होगा, यूनिट स्टेप फंक्शन। ठीक है, अगर ये जो वैल्यू है 1 ना होके कोई भी जनरल वैल्यू, लाइक अगर a है कॉन्स्टेंट वैल्यू a है, एक्स ग्रेटर देन 0 जो रीजन है उसके लिए जो थीटा ऑफ एक्स फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी रह रही है a, और एक्स लेस देन 0 जो रीजन है उसमें वैल्यू कितनी है 0। तो जो इस टाइप का जो फंक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप फंक्शन। ठीक है, अब जो ये वाले जो दोनों फंक्शन हमने एक्सप्लेन किए, ये सिर्फ किस पे बता रखे हैं, एक्स इक्वल्स टू 0 पे, यानी कि जो डिसकंटिन्यूटी वो कहाँ पे है, एक्स इक्वल्स टू 0 पे। अगर एक्स इक्वल्स टू 0 की बजाय ये किसी और पॉइंट पे गिवन हो, लाइक एक्स इक्वल्स टू a की बात करें हम, एक्स इक्वल्स टू ये x इक्वल्स टू ए पॉइंट है। इससे अगर आगे वाले रीजन की बात करें, यानी कि x ग्रेटर देन a की बात करें, तो जो वैल्यू है हमारी किसकी थी फंक्शन की, वो कितनी है 1, और x लेस देन a की बात करें वो कितनी है 0। तो ये वाला जो फंक्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटेड यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, मैक्सिमम 1 हो रही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा ऑफ एक्स माइनस ए, क्योंकि x इक्वल्स टू ए पे डिसकंटिन्यूटी ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थीटा ऑफ एक्स माइनस ए किसके इक्वल है 1 फॉर x ग्रेटर देन ए रीजन एंड 0 फॉर x लेस देन ए रीजन। ठीक है, सो मतलब डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, तो ये क्या कंक्लूजन निकालना है कि लाइक हमें ये जो स्टेप फंक्शन हमने ऊपर देखी है, अभी देखी स्टेप फंक्शन, इसका हमें डेरिवेटिव कैसे करना है, क्योंकि अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू दे रखी ना ये। तो डी थीटा बाई डी एक्स फॉर्मूला क्या है, ये होगा हमारा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू
इंटू डिराक डेल्टा फंक्शन और ब्रैकेट में क्या x माइनस एक्स नोट। ठीक है, अभी x नोट क्या है हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जहां पे जो हमारा फंक्शन है वो क्या है डिसकंटिन्यूअस है। एफ ऑफ एक्स प्लस क्या है हमारी फाइनल वैल्यू, एफ ऑफ एक्स जीरो माइनस क्या है हमारी इनिशियल वैल्यू। तो अगर हम देखें तो डी थीटा एक्स डिवाइड बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस इंटू डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट। ठीक है, लाइक अगर हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखें कि कैसे अगर हमारे पास स्टेप फंक्शन हो तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो लेट सी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास क्या है एक स्क्वायर वेव है। ठीक है, अगर इसमें देखिए तो x इक्वल टू जीरो पे भी क्या है डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि जीरो और ए वाला रीजन है उसमें हमारा जो फंक्शन है वो कितना हो रहा है a, और उससे लेस देन वाले में जीरो। a और 2a के बीच में यानी कि x की वैल्यू जब a और 2a के बीच में, तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है माइनस a। तो ये चेंज हो रही है ना एक ही पॉइंट पे, अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो एक बार प्लस a और माइनस ऐसे चेंज हो रही है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारे क्या है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो इसका अगर हमें क्या लिखना है डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना, तो हम कैसे लिखेंगे, एफ डैश एक्स से हमने रिप्रेजेंट कर रखा है। एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू था ना, तो इस फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू है वो कितनी है हमारी। अगर हम ये वाला पॉइंट कंसीडर करें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी कि एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू जीरो देखें, तो इस पे इनिशियल वैल्यू कितनी है जीरो पे जीरो है, फाइनल वैल्यू कितनी हो रही है ए, तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कितनी है ए और इनिशियल वैल्यू कितनी थी जीरो, तो ए माइनस जीरो हो गया यहाँ पे। और डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट था, एक्स नोट कितना यानी कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वो कौन सा है जीरो, तो डेल्टा ऑफ एक्स माइनस जीरो प्लस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है एक्स इक्वल टू ए, और x इक्वल टू ए पे जो हमारी फाइनल वैल्यू है वो कितनी है माइनस ए और इनिशियल वैल्यू कितनी थी ए, तो फाइनल वैल्यू इज माइनस ए माइनस इनिशियल वैल्यू इज ए, और डेल्टा ऑफ x माइनस एक्स नोट कितना था हमारा ए, तो डेल्टा ऑफ x माइनस ए हो गया। फिर अनदर पॉइंट क्या है x इक्वल टू टू ए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ये प्लस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होता है, तो x ये जैसे हमारा फंक्शन यहाँ से यहाँ गया, अब इनिशियल वैल्यू क्या है माइनस ए और फाइनल वैल्यू क्या है ए, तो ए माइनस माइनस ऑफ ए डेल्टा ऑफ एक्स माइनस टू ए हो जाएगा। लास्ट हमारा क्या पॉइंट है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक्स इक्वल्स टू थ्री ए, तो यहाँ से हम नीचे आए हैं तो हमारी इनिशियल वैल्यू कितनी है ए, फाइनल वैल्यू कितनी है जीरो, तो फाइनल वैल्यू जीरो माइनस इनिशियल वैल्यू ए डेल्टा ऑफ एक्स माइनस थ्री। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मैंने कैसे किया है, हमने ऊपर ये फॉर्मूला भी दिखाया था। ये क्या हो जाएगा अगर हमें डेरिवेटिव करना है किसका स्टेप फंक्शन का, तो वो क्या हो जाएगा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू इनटू डिराक डेल्टा फंक्शन एक्स माइनस एक्स नोट, और एक्स नोट क्या हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर हमारे पास 3D सिस्टम गिवन है लाइक वी ऑफ आर दे रखा है, मीन्स जो पोटेंशियल है वो एक्स की बजाय आर का फंक्शन है, अगर आर का फंक्शन है तो मतलब थीटा फाई और आर तीनों पे डिपेंड करेगा, तो हमें जो इंटीग्रेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा फिर डी क्यूब आर यानी कि वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, और जो डी क्यूब आर है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में किसके इक्वल होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ठीक है, लेट्स सी द अनदर कंसेप्ट। और जैसे हमने पीछे पढ़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि विद द हेल्प ऑफ वेरिएशनल मेथड हम क्या निकालते हैं सिर्फ ग्राउंड स्टेट एनर्जी किसी भी पोटेंशियल के लिए, और एक बात बोली थी कि जो इवन पोटेंशियल होगा और जो वाई एक्सिस के अबाउट क्या होगा सिमेट्रिक, उस पोटेंशियल के लिए हम जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं उनकी एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है उसकी हेल्प से हम कैसे देखेंगे, अगर हमें क्या करना है पोटेंशियल हमारा क्या है इवन पोटेंशियल है, तो सिर्फ उनके लिए हम क्या कर सकते हैं एस्टिमेट कर सकते हैं एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। क्यों, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में एक कंसेप्ट है और उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है किसके लिए इवन पोटेंशियल के लिए वो कैसा होता है हमारा इवन होता है नेचर में या फिर करेक्टरिस्टिक्स में। so according to that concept the ground state wave function for even potential is even in nature। ठीक है, यानी कि अगर हमारा वी ऑफ एक्स इवन है तो जो साइड ग्राउंड स्टेट है वो क्या होगा हमारा इवन।
और इवन नेचर की वजह से जो हमारा जो जैसे ग्राउंड स्टेट फंक्शन वो हमारा किस नेचर का है, इवन नेचर का। किसके लिए, इवन पोटेंशियल के लिए। तो कोई भी एक्सेप्टेबल ओड फंक्शन जो किसके ऑर्थोगोनल हो, हमारा साई ग्राउंड स्टेट के, उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एज अ ट्रायल वेव फंक्शन। क्या कैलकुलेट करने के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। क्या मतलब है इस चीज़ का, कि जैसे हमने देख लिया कि जो इवन पोटेंशियल होगा तो उसकी जो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन है वो भी क्या होगा, इवन। हमें अब क्या एस्टिमेट करना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी एस्टिमेट करनी विद द हेल्प ऑफ वेरिएशनल मेथड। तो उसके लिए हमें साई पता होना चाहिए। उसके अब वो कौन सा साई यूज करेंगे हम एज अ ट्रायल वेव फंक्शन। तो कोई भी उस साई को हम यूज करेंगे जो क्या होगा, ओड फंक्शन होगा और ऑर्थोगोनल होगा किसके, साई ग्राउंड स्टेट के। तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, एज अ ट्रायल वेव फंक्शन टू एस्टिमेट द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, लाइक कोई भी साई ओड है हमारा, जो मैंने ऊपर बात की है, और साई ग्राउंड स्टेट क्या है, इवन। तो अगर हम क्या करें, इनका ऑर्थोगोनैलिटी देखें तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, अब अगर एक ट्रिक को देखते हैं, एक कंसेप्ट ही बोल देते हैं इसको कि कोई ट्रिक है, मतलब या कंसेप्ट दे रखा है। इसमें क्या है, इस ट्रिक या कंसेप्ट में, अगर हमारा जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो सेम फॉर्मेट का है, जो हमारा एग्जैक्ट वेव फंक्शन है होता है उस सिस्टम का, तो जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो एस्टिमेट करेंगे वो किसके इक्वल होगी, जो एग्जैक्ट एनर्जी होगी सिस्टम की। लाइक हमारे पास अगर हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो उसका हमें क्या दे रखा है, ट्रायल वेव फंक्शन दे रखा है, और वो जो ट्रायल वेव फंक्शन है हार्मोनिक ऑसिलेटर का सेम फॉर्मेट का है जो होता है, मतलब एग्जैक्ट वेव फंक्शन के जैसा ही है। तो जो एस्टिमेटेड एनर्जी होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एग्जैक्ट एनर्जी की। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो ही हो जाएगी। ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई सिस्टम है और उसका जो ट्रायल वेव फंक्शन है वो क्या है, सेम फॉर्मेट का है जो एग्जैक्ट वेव फंक्शन होता है, तो जो एग्जैक्ट ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वही क्या हो जाएगी, हमारी एस्टिमेटेड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ जो हम वेरिएशनल मेथड निकालेंगे। ठीक है, अब जेटली थे, जो जेटली सर थे, उन्होंने एक अच्छा कंसेप्ट दिया कि जैसे हमें काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगी, ब्रास आई टी कैट्स आई। ठीक है, या फिर हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट साई स्टार डी स्क्र साई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्र इंटू डी एक्स। ये कैसे आया, क्योंकि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है टी वो किसके इक्वल होती है, पी स्क्र डिवाइड बाई 2m। और मोमेंटम ऑपरेटर इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स। ये हमारा क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स। जब हम इसको रखेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, माइनस एच कट स्क्र डिवाइड बाई 2m डी स्क्र डिवाइड बाई डी एक्स के। तो जब हम इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो वो इस फॉर्म की होगी। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा साई का। तो फिर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के फिर हम उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे साई स्टार के साथ, फिर हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये तो इसके अलावा एक अल्टरनेटिव अप्रोच है जो जेटली सर ने दी थी। वो अल्टरनेटिव अप्रोच क्या है कि हम काइनेटिक एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगी एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मोड ऑफ डी साई बाई डी एक्स का स्क्वेयर इंटू डी एक्स। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच कट स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट डी साई स्टार डिवाइड बाई डी एक्स इंटू डी साई ऑफ डी एक्स इंटू डी एक्स। मतलब क्या है कि एक बार जो साई स्टार है उसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक बार साई का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डबल ऑर्डर डेरिवेटिव लेने की जगह पे हम ऐसा करके भी उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा 1D केस की बात होगी। अगर हमारे पास क्या है, 3D सिस्टम है, 3D सिस्टम में डेल इस डी बाई डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डेल ऑपरेटर आ जाएगा। तो ये डेल साई स्टार डॉट डेल साई डी क्यूब आर हो जाएगा। ठीक है, एंड डेल साई किसके इक्वल होता है,
1/h1 करली साई बाय करली u1 कैप प्लस 1/h2 करली साई बाय करली u2 कैप प्लस 1/h3 करली साई बाय करली u3 कैप। ये u1 u2 u3 क्या है, हमारे यूनिट वेक्टर है। लाइक अगर कार्टेशियन सिस्टम की बात करें तो एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, या फिर आई कैप जे कैप के कैप हो जाएंगे। और अगर स्फेरिकल सिस्टम की बात करें तो आर कैप थीटा कैप फाई कैप, इस टाइप से। तो आई होप आपको वेरिएशनल के बारे में, मैंने वेरिएशन मेथड के बारे में जो भी बताया वो समझ आएगा। यही तक है। इन्हीं सब का यूज़ करके हम क्या करेंगे, जो वेरिएशनल मेथड से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।